अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो मिस नहीं करनी, पूरी देखनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें दिखाऊंगा आपको जो आपके काम आएंगी अगर आपको चूज़े पालने नहीं आते तो। ये पूरी वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह आपके चूज़े बीमार भी नहीं होंगे, मरेंगे भी नहीं और जल्दी भी बहुत बड़े होंगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको पता है होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बड़ी चीज़ें आप निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं या एक साइड पे कर देते हैं, आपको समझ नहीं आती, फिर आपके चूज़े बीमार होते हैं, मरते हैं। वैक्सीन कैसे करनी होती है, कौन सी करनी होती है, ये आपको समझ नहीं आ रही होती। तो वीडियो पूरी तफसील से देख लेना, पूरी तफसील से बताऊंगा और ऐसी ऐसी बीच में चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि आप एक दफ़ा वाकई कहेंगे कि हाँ, हमने इससे पहले ये चीज़ें नहीं देखी थी। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हमने करवानी है चीज़ें, तो इंशाल्लाह ताला ये इससे पहले किसी ने करवाई भी नहीं और फर्स्ट टाइम आपको ये चीज़ें दिखाने लगा हूँ। और पूरी वीडियो देख लेंगे ना तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि चूज़े पालते किस तरह से हैं, किस तरह से ये जवान करते हैं चूज़ों को बगैर अमवात के, बगैर बीमार किए, बगैर टांगों से कांपने के। 3 से 4 महीने के चूज़े जब टांगों से कांपना शुरू होते हैं तो आप भी कांपना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होती अब क्या करें। एक ऐसी चीज़ आज आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि इंशाल्लाह ताला अगर उस पर अमल करेंगे आप तो आपके चूज़े टांगों से कभी नहीं कांपेंगे। जब वो टांगों से कांपने की उम्र आती है ना, 3 से 4 चौथा महीना, उस महीने में तो अक्सर जो लोग होते हैं ना उस एरिया में, उस टेन्योर में चूज़ों को बर्बाद कर लेते हैं और वो टांगों से बैठ जाते हैं या टांगें अकड़ जाती हैं या वो बिल्कुल कांपना शुरू हो जाते हैं। तो जो बड़े इलाज कर लेते हैं लेकिन मसला हल नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखेंगे पूरी तो इंशाल्लाह आपको ये मसला भी नहीं आएगा, चूज़े भी जल्दी बड़े होंगे, बीमार भी नहीं होंगे। शर्त ये है कि पूरी वीडियो देख लेना, क्योंकि आप थोड़ी सी वीडियो देख के स्किप करके आगे निकल जाते हो। आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, आज की करते हैं वीडियो शुरू। आज की वीडियो आपको मैं बताऊंगा, अगर आपके भी नए चूज़े निकले हो जैसे ये हमारे निकले हैं, तो ये पहले दिन जब निकले थे ना, आज से 2-3 दिन पहले इनको हमने दी थी गुड़ वाला पानी। ठीक है, उसके 2 से 3 दिन हमने दिया इनको दलिया। आज इनका चौथा दिन है। चौथे दिन से आज आप हमें इनको क्या देंगे? हम इनको देंगे ये वाली फीड। ये फास्ट ग्रोथ फीड है, इसके अंदर पड़े हुए हैं सी फूड, हम इसको बोलते हैं। इसमें प्रोटीन लेवल इतना हाई होता है कि आपकी सोच होनी है। इससे चूजे बहुत जल्दी बड़े होते हैं। ये सिंपल फीड हम देते हैं गर्मियों में, और किसी ने सिंपल लेनी हो तो आप भी ले सकता है, और अगर किसी ने सी फूड वाली लेनी हो तो फिर हम ये सी फूड डाल के उनको देते हैं। सी फूड का फायदा क्या है? इसमें प्रोटीन लेवल बहुत ज्यादा होता है, जिससे चूजों के जो बॉडी होती है ना, जो मास बॉडी, जो मसल बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। तो इसमें प्रोटीन लेवल कम से कम 50% होता है और 25% हमारी फीड में भी होता है। तो 75% तक इनको प्रोटीन मिल सकती है। फिर इसमें मिनरल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, बेशुमार वो चीज़ें होती हैं जो इनको रिक्वायर्ड होती हैं। इन चीज़ों के साथ हम फीड के साथ हम इम्यूनिटी बूस्टर देते हैं जो बिल्कुल फ्री देते हैं। ये तो एक बात होगी, हम खुराक ये देंगे। अगर आप ये नहीं देना चाहते, अगर आप कोई आपके पास इससे ज़्यादा अच्छी खुराक है या आप जो दे रहे हैं बेशक आप वो दें, लेकिन पहले दिन गुड़ वाला पानी, 2 दिन दलिया, चौथे दिन से आपने मुकम्मल खुराक शुरू करानी है। आप जो भी शुरू करवाएं, अगर आप ये फीड वगैरह यूज़ नहीं करवाते तो हमारी बहुत सारी पीछे वीडियोस हैं, तो आप वो चीज़ें यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक हमारी आजमाई हुई, एक हैरत अंगेज जिसको कहते हैं ना, जिसका रिजल्ट है, ये वो चीज़ें इसमें डली हुई हैं और ये आजमूदा है। तकरीबन 1.5 साल से हम यूज़ करवा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई भी एक शिकायत हमें नहीं आती इसके मुतालिक। ये इतनी अच्छी चीज़ है। अब 7 दिन के अंदर अंदर आपने आईबी की वैक्सीन करनी है। हमने इनको कल आईबी की वैक्सीन कर दी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके बड़े बर्ड्स होंगे, हर 4 महीने बाद उनको आपने अच्छी वैक्सीन करनी होती है। अच्छी वैक्सीन में 2 वैक्सीन है, एक वाटर वैक्सीन है जो जिसको एंटी लिसोटा कहते हैं, दूसरी ये वैक्सीन है जो हम करते हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स भी करते हैं। जरा आगे लेके आए कैमरा। ये मैंने आइस ब्लॉक में रखी हुई है ताकि ये ख़राब ना हो। आज हमने ये वैक्सीन करनी है। ये है H9, ये मैंने इंजेक्शन में डाल के रखी हुई है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह से ये आइस ब्लॉक ऊपर नीचे रखे हुए हैं ताकि ये गर्म ना हो, ख़राब ना हो। क्योंकि अगर ये वैक्सीन गर्म हो जाए
10-7 सेंटीग्रेड से इसका दर्जा हरारत जो है वो ऊपर चला जाए तो फिर ये वैक्सीन एक्सपायर हो जाती है। तो इसलिए हमने ये आइस बॉक्स रखे हुए हैं। सबसे जरूरी चीज जो छोटे चूजों के लिए जरूरी होती है, जरा चूजे दिखाएं छोटे। ये देखें, ये इतनी अभी गर्मी है तो ये माँ के नीचे हैं, इसका मतलब है इनको लग रही है सर्दी। तो सबसे जरूरी जो चीज होती है इनके लिए वो होता है चूजों का टेम्परेचर। वो चूजों का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को आपने मेंटेन रखना होता है। तो टेम्परेचर को मेंटेन रखना आसान काम नहीं होता। आपने मुर्गी के साथ भी रखे हो ना, आजकल मौसम ऐसा है कि रात को ठंड हो जाती है, जो भी चूजा बाहर रह जाएगा ना मुर्गी के, उसका काम तमाम हो जाता है, वो अगले दिन बीमार हो जाता है। तो उसके लिए हमने ये इंट्रोड्यूस करवाना है आपको। ये पिछले साल भी मैंने आपको दिखाया था, ये अब नया स्टॉक हमारे पास आ चुका है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़े से पीस यहाँ पे रखे हैं, और ये प्योरली हमने चाइना से इंपोर्ट किया है। ये होता है टेम्परेचर कंट्रोलर, और ये ऐसा टेम्परेचर कंट्रोलर है जो आपके इतने बड़े केज को भी कवर कर सकता है। ये सिर्फ इसमें ये 2 तारे हैं और ये 2 तारे हैं। ये जो रेड वाली वायर है ना, रेड वाली वायर, ये आपकी बिजली में लग जानी है। इसके आगे आप चाहे बल्ब लगा लें चाहे हीटर लगा लें। हमारे पास हीटर भी होते हैं, 150 वाट का हीटर होता है, 100 वाट का हीटर होता है, 200 वाट का हीटर होता है। तो आप आगे हीटर भी लगा सकते हैं। हमारा जो हीटर होता है इसकी खासियत ये है कि वो बिल्कुल अम्मी जैसा सेक देता है इनको। जैसे ये मुर्गी दे रही है ना, अंदर दिखाएं, मुर्गी सेक दे रही है अपने बच्चों को, इसी तरह का सेक हीटर के ज़रिए हमारा मिलेगा। और ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट चीज़ है। आप केज का रात को दरवाज़ा सारी तरफ से बंद कर दें, गत्ता लगा दें, बिल्कुल बंद कर दें, बड़ा केज हो बेशक, ये अंदर लगा दें, ये वापडा में लगा दें 2 तारें, और इन 2 तारों में आप 1 या 2 हीटर लगा लें, या 1 या 2 बल्ब लगा लें अपने केज के हिसाब से। अगर इतना बड़ा केज हो तो 2 बल्ब लगा लें या 2 हीटर लगा लें। अगर केज छोटा हो, केज इस साइज का हो, ये छोटे साइज का हो, तो 1 हीटर से भी काम चल जाता है। हम सर्दी में जब सर्दी होती है फिर इधर रखते होते हैं बच्चों को, तो ये साथ हम टेम्परेचर कंट्रोलर लगा लेते हैं। तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर भी आपको हमसे मिल सकता है, हीटर भी हमसे मिल सकता है। ये इसका सेंसर होता है। ये सिंपल इतना आसान है ना, ये आगे आपने तार लगा के वापडा में लगा देनी है 2 तारें, इन 2 तारों में आपने सिर्फ बल्ब या हीटर लगा देना, बस काम हो गया आपका। जो मेंटेन रहेगा, आप जितना भी टेम्परेचर ऊपर सेट करेंगे मेंटेन रहेगा। अब जो बच्चे होते हैं ना, टेम्परेचर इनका कैसे कितना होना चाहिए, तो वो पूरा एक शेड्यूल होता है कि भाई 7 दिन के बच्चों को इतना टेम्परेचर चाहिए, अगर आपके 20 दिन के बच्चे हैं तो उनको इतना टेम्परेचर चाहिए। वो अगर आप हमसे ये लेते हैं तो हम आपको सारा डिटेल बता देंगे कि कितने एज के बच्चों को कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। अब एक और मसला आता है हमारा, जो बच्चे होते हैं ना वो रह जाते हैं टांगों से। जब 3 से 4 महीने की एज में आते हैं ना, तो बच्चे टांगों से रह जाते हैं लाजमी तौर पे। तो इस सूरत के लिए आपको क्या करना है, मैं बच्चों को बुला रहा हूँ, इधर कर दे, इधर। तो इस सूरत में कि आपके बच्चे टांगों से ना बैठे, टांगों से ना रहें, तो आपने क्या करना होता है, आपने ये फीड देनी होती है। ये सी फूड वाली फीड है। सी फूड का फ़ायदा ये है कि इसमें ओमेगा 6 होता है, ठीक है, इसमें ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 3 होता है, जो बच्चों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन है। ये भी टांगों से कांपना शुरू हो गए हुए थे क्योंकि ये बूस्टिंग की एज में है। तो जैसे ही हमने इनको ये फीड देनी शुरू की है सी फूड वाली, अब ये वाला मसला इनका हल हो गया, तकरीबन हल हो गया। सिर्फ एक आधा चूजा होगा जो हल्का सा अभी टांगों से थोड़ा सा कांप रहा होगा, अदरवाइज सारे जितने बैठे भी हुए थे ना वो भी खड़े हो गए। ये सी फूड फीड का ये फायदा है। तो अब जब ये चूजे 2 महीने के हो जाते हैं तो फिर आपने H9 या गैलीम्यून ऑयली वैक्सीन अगर आप कर दें अपने चूजों को तो बेस्ट है। हर 4 महीने बाद रिपीट करें अपने चूजों को। ऑयली वैक्सीन कर दें तो बेस्ट है, नहीं तो वाटर वैक्सीन करेंगे तो एंडी लिसोटा मेरे जो नज़र में है ना वो सबसे बेस्ट है। अब चूजे तब होंगे ना आपके पास जब आपकी मुर्गियां अंडे देंगी, जब आपके ब्रीडर जो हैं वो बच्चे निकालेंगे। जैसे हमने ये ऊपर ब्रीडर लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब इनको क्या देना है, ब्रीडर्स को क्या देना है, उनके लिए भी हमने एक फीड तैयार की है, सी फूड फीड है। ये भी ये चेक करें, ये ब्रीडर्स के लिए है। ये हम बच्चों को नहीं दे सकते, ये छोटे बच्चों को हम नहीं दे सकते। तो
इन बच्चों को हम ये वाली फीड नहीं दे सकते, ये ब्रीडर फीड है, ये सी फूड फीड है, ये सर्दियों में यूज करवाई जाती है। बच्चों वाली सी फूड फीड भी सर्दियों में यूज करवाई जाती है, ये गर्मियों में आप यूज नहीं करवा सकते। ये सी फूड होता है, ये हम फीड में ऐड करते हैं। इस पे भी जरा नजर मारें। और ये इंपोर्टेड है, ये ऑर्गेनिक है, ये देसी नहीं है माल। जो लार्वा हम यूज करवाते थे ना पहले, लार्वा तो अब है आ ही नहीं ना रहा। तो बेसिकली लार्वा होता है मक्खियों का, वो फार्मी होता है, वो घरों में भी तैयार करते हैं लोग, ज्यादातर घरों में ही तैयार करते हैं, फिर वो प्लांट पे देते हैं, प्लांट वाले ड्राई करके देते हैं जैसे हम देते थे। अब वो प्लांट तो बंद हो गया, प्लांट तो अभी चल नहीं रहा, वो जब चलेगा तब देखी जाएगी। इसलिए हमने ये इम्पोर्ट की है, सी फूड इम्पोर्ट की है, और ये ऑर्गेनिक है, समंदर का है, इसमें पावर से डबल है। इसमें फ़ायदा ये, इसमें मेगा 3 है जो इनकी टांगों की कमज़ोरी के लिए बड़ा ही बेस्ट होता है। दूसरी चीज़ ये मैंने आपको दिखाई है, ये फीड है। ये फीड आप ब्रीडर्स को दे सकते हैं, अपने बड़े बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे वो एक तो इनके अंडों की प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनके अंडों के साइज बड़े हो जाएंगे। अगर आपकी मुर्गी 8 अंडे देती है तो 16 अंडे देगी, ये गारंटी वाली इजमाई हुई बात है। और इनके शल मजबूत होंगे, इनके पर शाइनी आएंगे, बेशुमार फायदे हैं इन चीज़ों के। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पे, एक टेम्परेचर पे और एक अच्छी खुराक, इन दो चीज़ों पे अगर आप अमल कर लेते हैं तो आपके जानवर इंशाल्लाह ताला बड़े भी होंगे। जैसे आप हमारे केजेस में देखते हैं, हम चूज़े आपको दिखाते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो जवान भी होते हैं, तो आपके भी होंगे। सबसे जो याद रखने वाली चीज़ है ना, वो अच्छी खुराक देनी है, चाहे हमसे लें, चाहे किसी से लें, चाहे आप जो दे रहे हैं वही दें, लेकिन वो खुराक अच्छी होनी चाहिए जिसमें ऑल न्यूट्रिशन होनी चाहिए। दूसरा चीज़, आपने टेम्परेचर का ख्याल रखना है, ठीक है। आप जिस तरह भी मेंटेन रख सकते हैं टेम्परेचर को रखें। हमने आपको तरीका बता दिया है, हमारे पास ये मौजूद है टेम्परेचर कंट्रोलर जो अच्छी क्वालिटी का। हम घटिया क्वालिटी की चीज़ नहीं रखते, हमें इसमें शिकायत कोई नहीं है, ठीक है। अगर हमने पिछले साल ये 1000 बेचे होंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक शिकायत हमें आई होगी, इससे ज़्यादा हमें कोई शिकायत नहीं आई। तो टेम्परेचर को मेंटेन रखना, फिर आपके चूजे बड़े भी होंगे। अब ये चौथे दिन से मैंने ये फीड स्टार्ट करवा दी है अपने बर्ड्स को। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे ये बड़े होंगे, ये अगर मेरे पास रहे तो फिर आप इनकी परवरिश भी देखेंगे होती। जो अभी मैंने आपको पट्ठे दिखाए हैं, ये आप देखते रहे हुए हैं, छोटे जब थे तब, फिर बड़े हुए, अब ये तकरीबन 5 माह के होने वाले हैं, और ये माशाल्लाह मुर्गे मुर्गियाँ लगते हैं, अब ये इतने साइज इनके बन गए हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो भाई को रखना आपने दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।